बच्चों इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास में द थर्ड लेवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस I have explained you about previous videos, but today is second questions give a brief or description about Sam's letter to Charlie. Introduction. This long type answer has been taken from the third level. It is composed by Jack Finney. In this letter, he described about real situation of currency and its problem. Format of the letter. Charlie, I got to wishing that you were right then. And wishing Charlie, I got to wishing that you were right. That then I got to believing you were right and Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dolly's one is playing piano and they are all out of front porch singing, seeing needy. Hope and I am invited over for lemonade. Come on, back Charlie and Louis. Keep looking till you find the third level. यानी तीसरे तल पर पहुंचने के लिए इतना कुछ लिखा गया है थर्ड लेवल तक पहुंचने के लिए। ये फॉर्मेट ऑफ द लेटर है, यानी चार्ली को संबोधित करते हुए इसमें लिखा है। और इसमें उसकी प्रतिक्रिया क्या रही है, क्या उसने इस लेटर से प्रतिक्रिया दी है, इसके भी थोड़ा सा लिखिए। Conclusion. Sam's letter gave an inspiration to Charlie and he found real the third level and got success in his mission. बच्चों ये आपका आंसर है और इसे आपको पेयर कॉपी में राइट करना है। इसके बाद थर्ड लेवल आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। स्टार्ट रीडिंग नाउ द टाइगर किंग। You know that this this famous lesson is written by Kalki. Kalki, the better known by his pen name. He was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. His writings include over 120 short stories, 10 novels, 5 novels, 3 historical romances, editorials and political writings, and hundreds of films and music reviews. Now I start reading The Maharaja of Pratibandhapuram. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। He may be identified as His Highness Jamidar General
इसका जो जमींदार था वो जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC या CRC के जैसे नामों से पहचाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टनेड टू द टाइगर किंग, पर संक्षेप में उसका नाम बाघ राजा है। टाइगर किंग, बाघ राजा। आइए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर। उसको महाराजा जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC या CRC के जैसे नामों से पहचाना जाता है, पर संक्षेप में प्रायः उसका नाम टाइगर किंग यानी बाघ राजा है। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance, only to end in the strategic withdrawal. Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track. I have come forward to tell you, मैं आपको ये बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, why he came to be known as, कि वह टाइगर किंग यानी बाघ राजा के नाम से क्यों विख्यात हैं। Why he came to known, वे क्यों जाने जाते हैं एस टाइगर किंग, बाघ राजा के रूप में। I have no intention of pretending, मेरे आगे बढ़ने का दावा प्रस्तुत करने का लिखा हुआ I have नो इंटेंशन, मेरा इरादा नहीं है आप प्रिटेंडिंग बहाना करने का, टू एडवांस आगे बढ़ने का, ओनली टू एंड इन द स्टैटिक विथड्रॉल, यानी मेरे आगे बढ़ने का दावा प्रस्तुत करने का मेरा इरादा ये नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, इसका मतलब है मैं दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक सैन्य लाभ से पीछे हटकर बात समाप्त कर दूं, अर्थात फिनिश कर दूं, विड्रा कर दूं। स्तूप बम फेंकने वाले की धमकी भी मुझे मार्ग से दूर नहीं फेंकेगी, अर्थात जो स्तूप बम फेंक रहा है वो भी मुझे अपने मार्ग से दूर नहीं कर पाएगा। द स्तूक इफ इट लाइक्स कैन बीट आ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, स्तूक यदि वह चाहे मेरी कहानी से जल्दी से वापस जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वो स्तूक जो बम है वो मेरे मार्ग का अवरोधक नहीं है, वो चाहे तो कहानी को वापस अपने प्लेस पर ले जा सकता है, अर्थात मैं इस स्तूक बम से डरने वाला नहीं हूँ। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Ram about Dasrath, the Tiger King has reached that find abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. Imperative यानी नेसेसरी आवश्यक है, टू डिस्क्लोज प्रकट करना, वाइटल मीन्स होता है अति आवश्यक, और इंडोमिटेबल ये है अदमनीय अर्थात जिसे दमन न किया जा सके, जिसे समाप्त न किया जा सके। फुलफिलमेंट मीन्स होता है उपलब्धि यानी अचीवमेंट, और अबाउट शब्द आता है ये इनहेबिटेंट यानी निवास के लिए आया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, इंटरेस्ट रुचि,
जिज्ञासा ये कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आई नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हिंदी। और राइट एट द स्टार्ट यानी ठीक शुरू से ही, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। बाघ राजा के विषय में अति आवश्यक वस्तु प्रकट करना आवश्यक है, यानी ये इम्परेटिव है। इम्परेटिव का मतलब यहाँ पर आवश्यक है। इट इज़ इम्परेटिव, ये आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मीन्स बताना, यानी ओपन करना। अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में आवश्यक वस्तु प्रकट करना, यानी उसका विस्तार से बताना आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो इसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी ऐसे अदमनीय साहसी पुरुष से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा। अर्थात उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि हम कैसे फेस टू फेस सामने मिल रहे हैं। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी उपलब्धि यानी फुलफिलमेंट, इसकी उपलब्धि का कोई अवसर नहीं है। देयर इज़ नो चांस यानी कोई भी इसका अवसर नहीं है। ऐसो भारत, जैसा कि रामायण में और महाभारत में दृष्टांत दिया गया है। भरत ने राम को दशरथ की मृत्यु के बारे में बताया था। भरत तो लिखा हुआ है, भरत said to Ram about Dasrath, the tiger king has reached that final abode of all living creatures। जैसा कि भरत ने दशरथ की मृत्यु के बारे में राम को बताया था, उसी रूप में सभी प्राणियों को जो अंतिम गति होती है और जो इस मृत्युलोक को छोड़ करके अर्थात स्वर्ग चले जाते हैं, बाघ राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात टाइगर किंग की भी मृत्यु हो गई है। इसकी मृत्यु किस ढंग से होती है? द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट, यानी उसकी मृत्यु किस ढंग से होती है इसको जानना एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट है, यानी असाधारण जिज्ञासा, जिज्ञासा का विषय। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कहानी के अंत में ही इसका पर्दा उठेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। इसके अवसान का सबसे कौतूहल भरा पहलू है कि जब वो पैदा हुआ था तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि बाघ राजा की मौत बाघ के कारण ही होगी, अर्थात बाघ के द्वारा ही बाघ राजा की मृत्यु होगी, ऐसा ज्योतिषियों ने ये वर्णन कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज आप पढ़ेंगे। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकॉज द वेरियर ऑफ वेरियर्स, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death। कहने का तात्पर्य है द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, वह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का भी योद्धा बन जाता है, हीरोज ऑफ हीरो, ही नायकों का नायक, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का भी विजेता होगा। बट दे बिट देयर लिप्स, परंतु उन्होंने अपने होठ काट लिए, एंड स्वॉलोड हार्ड, और उस बात को निगल गए, अर्थात उन्होंने वो बात किसी तरह से समाप्त कर दी। When compelled to continue, जब उनको आगे बोलने के लिए विवश किया गया, कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, the astrologers came out with it, तो ज्योतिषियों ने आगे बोला, it is a secret, ये एक रहस्य है, which should not be revealed at all, जिसे बिल्कुल ही प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसे प्रकट नहीं करना चाहिए।
एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बोलने के लिए यहाँ पर बाध्य किया गया है, अर्थात हमें बोलने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस लग्न में अर्थात इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा भी अवश्य ही मरेगा, अर्थात इस लग्न में पैदा हुए बच्चे को भी मरना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। द पर्सन हु टेक बॉर्न आल्सो डाई वन डे। तो बच्चों ये आपने अभी रीड किया पार्ट 1 का, मैंने फर्स्ट सेकंड पैसेज आपको पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज नेक्स्ट टर्न।